आइए प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 10.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो आइए चलते हैं। एक्सरसाइज 10.2 है, एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन है। बोल रहा है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। बोल रहा है नीचे तीन वेक्टर दिया हुआ, तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब ध्यान से समझिए, अगर मान के चले आपके पास लेट कोई वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ठीक है, तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं, और जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हो जाएगा आई के कोफिशिएंट में जो रहेगा उसका स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई जे के कोफिशिएंट में रहेगा उसका स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर, फिर के कोफिशिएंट में रहेगा तो उसका स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही मेरा मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दीजिए, कोई भी वेक्टर हो, आई के बगल वाला के स्क्वायर रूट के अंदर में, फिर जे के बगल वाला के स्क्वायर रूट के अंदर में, तीनों को ऐड कर देना, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन जब करते हैं तो गिवन ए वेक्टर बराबर मेरा क्या है, आई कैप जे कैप और प्लस का के कैप। अब ध्यान दीजिए, जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो मैग्नीट्यूड, अब ध्यान दीजिए, जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे, रूट अंडर आई के बगल में कुछ नहीं यानी 1 होगा तो 1 का स्क्वायर, प्लस इसके भी बगल में कुछ नहीं है तो 1 होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा √3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सेकंड क्वेश्चन कि गिवन ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर इक्वल्स टू दिया हुआ है 2i माइनस 7j माइनस 3k। जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिए, i के बगल में 2 है यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस j के बगल में -7 है यानी कि -7 का स्क्वायर और प्लस के बगल में -3 है तो -3 का स्क्वायर। इस प्रकार से v वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा 2 का स्क्वायर 4 -7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49 और -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। इस प्रकार से v वेक्टर का जो मेरा मैग्नीट्यूड है, इस तीनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, यानी कि 49 में 9 को जोड़ दीजिए तो 58 और 4 62 यानी कि 62, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब हम सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो लिखेंगे कि गिवन सी वेक्टर इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस माइनस का 1/√3 के कैप। यहाँ से जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू रूट अंडर आई के बगल वाला यानी 1/√3 का स्क्वायर प्लस जे के बगल वाला यानी 1/√3 का स्क्वायर और के बगल वाला यानी कि माइनस का 1/√3 का स्क्वायर। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, ध्यान से समझिए, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 लेकिन √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। इस प्रकार से इस प्लस में है, स्क्वायर करने पर माइनस में है, प्लस हो जाएगा यानी 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पर 3। अब इसको ऐड कर लीजिए तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है मेरा, अंदर में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 से 3 में भाग देंगे एक बार में यानी 1 + 1 यानी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं 3/3, जो कि कट जाएगा तो रूट में बचेगा 1 जिसका वर्गमूल 1 आ जाएगा। इस प्रकार से सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा 1 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा
दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। बोल रहा है दो अलग अलग वेक्टर को लिखिए, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। तो आइए, ऐसा बहुत सारा वेक्टर, अनंत वेक्टर हम लिख सकते हैं जिसका जो वेक्टर तो अलग अलग रहेगा लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो पहला हम लिखते हैं, मान के चलिए ए वेक्टर इक्वल्स टू लिख दिए आई कैप जे कैप और प्लस का के कैप, और बी वेक्टर बराबर लिख दिए, मान के चलिए आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब ये दोनों वेक्टर तो अलग अलग है, दोनों वेक्टर तो अलग अलग है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो ध्यान दीजिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, यहाँ पर रूट अंडर आई के बगल वाला 1 का स्क्वायर, फिर जे के बगल वाला 1 का स्क्वायर प्लस के बगल वाला 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा √3 आता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, जब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर प्लस फिर -1 का स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा यहाँ पर भी √3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो रहा है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, लेकिन दोनों वेक्टर अलग अलग है। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान के चलिए आपके पास ए वेक्टर इक्वल्स टू, मान के चलिए उसको हम पी वेक्टर मान लेते हैं, पी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और क्यू कोई वेक्टर ले लेते हैं, इसमें देते हैं आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अभी दोनों वेक्टर तो अलग अलग है, लेकिन दोनों का जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका मैग्नीट्यूड √3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब देखेंगे तो क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, फिर -1 का भी स्क्वायर 1, यानी कि यहाँ से क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी √3 आ रहा है। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो इस प्रकार से हम इनफाइनाइट, इस प्रकार से हम अनंत वेक्टर लिख सकते हैं जिसका जो वेक्टर तो अलग अलग होगा लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इस बात को अच्छे से समझे होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, बोल रहा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स, यानी कि दो अलग अलग वेक्टर हमको क्या करना है, लिखना है, हैविंग सेम डायरेक्शन, उस दोनों के पास डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आइए लिखते हैं, मान के चलिए हम लेट कर लेते हैं कि कोई वेक्टर, लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू मेरे पास है, मान के चलिए आई कैप जे कैप प्लस का के कैप। ठीक है, दूसरा वेक्टर हम मान लेते हैं, तो दूसरा वेक्टर मान लेते हैं, मान के चलिए हम बी वेक्टर, जिसका जो वेक्टर की 2i 2j और 2k कैप कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, यानी कि डायरेक्शन यहाँ पर सेम दिखाना है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन रेशियो पहले इसका निकालेंगे, तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 1,1,1। ठीक है, यानी कि अब ध्यान दीजिए, और इसका जब हम डायरेक्शन कोसाइन यानी कि DCS निकाल लेंगे, यहाँ पर इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं, यानी कि cos अल्फा। cos अल्फा हो जाएगा मेरा 1/√, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से 1/√3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का 1 प्लस 1 प्लस 1 √3। इस प्रकार से यहाँ से cos अल्फा का वैल्यू मेरा 1/√3 आ गया। इसी प्रकार से जब हम cos बीटा निकालेंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट भी मेरा 1 है, तो उसको ऊपर में रखेंगे, फिर से वही मैग्नीट्यूड यानी कि 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, जो कि मेरा 1/√3 दे देगा। इसी प्रकार से जब हम cos गामा निकाल लेंगे तो थर्ड कोऑर्डिनेट यानी कि और इसका मैग्नीट्यूड, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर,
अब ध्यान दीजिए हो जाएगा 1/√3। तो इस वेक्टर में जब मेरा डायरेक्शन कोसाइन का बात आया तो DCS जो मेरा आया है क्या आया है 1/√3, इसका भी आया है 1/√3 और इसका भी 1/√3। यही मेरा डायरेक्शन कोसाइन हो गया इस वेक्टर के लिए। ठीक है, अब इसका हम चेक कर लेते हैं कि इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो पहले डायरेक्शन रेशियो हम इसका लिख लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो मेरा हो जाएगा 2,2,2। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन यानी कि DCS। तो DCS यानी कि cos अल्फा जब हम निकालते हैं तो हम लिखते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इस प्रकार से 2/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 4 प्लस 4। इस प्रकार से 2/√12। लेकिन ध्यान दीजिए जब हम 12 का फैक्टर करते हैं तो 2 से 6, 2 से 3 यानी कि इसको हम कह सकते हैं 2√3। इस 12 को हम लिख देते हैं 2/2√3। यहाँ से 2 से 2 खत्म यानी कि 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम cos बीटा निकालेंगे तो cos बीटा यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट यानी कि 2/, फिर से यही मैग्नीट्यूड आएगा यानी कि कितना आ जाएगा, फिर से यही मैग्नीट्यूड आ जाएगा यानी कि लिखेंगे इसको 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो कि मेरा हो जाएगा 2/√12। और इसी को हम 2 लिख सकते हैं 2√3। 2 से 2 खत्म हो जाएगा 1/√3। अब ध्यान दीजिए इसी प्रकार से हम cos गामा निकाल लेंगे। ठीक, तो जब हम cos गामा निकालेंगे तो यहाँ पर थर्ड कोऑर्डिनेट यानी कि 2/√2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि मैग्नीट्यूड लिखना है। तो 2/√12 हो जाएगा। 12 को हम लिख सकते हैं 2√3। 2 से 2 खत्म हो जाएगा यानी 1/√3। इस प्रकार से यहाँ से मेरा जो DCS यानी डायरेक्शन कोसाइन आ रहा है मेरा 1/√3, 1/√3, 1/√3। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि मैंने दो डिफरेंट यानी ये वेक्टर अलग है और ये वेक्टर अलग है मेरा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो आया है सेम आया है। यानी डायरेक्शन कोसाइन निकाल के हम डायरेक्शन बता दें, यहाँ से डायरेक्शन क्या आ गया, सेम आ गया। यानी कि इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पर लिखना था तो एक वेक्टर ही मान लिए दूसरा ही मान लिए, दोनों का डायरेक्शन कोसाइन सेम आ गया। और यही हमको लिखना था कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स यानी कि 2 अलग अलग वेक्टर को लिखिए हैविंग सेम डायरेक्शन, जिसके पास डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी हमको x और y का वैल्यू चाहिए सो दैट द वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप एंड xi कैप प्लस yj कैप आर इक्वल। बोल रहा है x और y का वैल्यू निकालिए जब ई वेक्टर और ई वेक्टर दोनों क्या है, इक्वल। इक्वल यानी बराबर। अब ध्यान दीजिए आपको हम एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं। मान के चलिए कहीं पर दे दे आपको xi कैप yj कैप और zk कैप बराबर में 2i कैप 3j कैप और 4k कैप। अब आपको पूछे कि x का वैल्यू क्या हो, तो ध्यान दीजिए x के कोफिशिएंट वाला यानी i के कोफिशिएंट वाला इधर और इधर, यही मेरा x का वैल्यू यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं 2, y बराबर 3 यानी y का वैल्यू मेरा 3 हो जाएगा और z का वैल्यू मेरा 4 हो जाएगा। और यही हमको यहाँ पर भी करना है। जब दो वेक्टर बराबर दे दे तो देखेंगे i के कोफिशिएंट के बराबर रखेंगे, j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट के बराबर रखेंगे। इस प्रकार से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए इसी के माध्यम से इस क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन है मेरा, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर्स इतना और इतना दोनों क्या है, बराबर है। तो ध्यान दीजिए गिवन हम लिखेंगे कि 2i कैप प्लस 3j कैप इक्वल्स है किसके, xi कैप और yj कैप। तो आप बताइए यहाँ से x के बराबर क्या हो जाएगा, i का यहाँ पर i के कोफिशिएंट में क्या है x और यहाँ पर क्या है 2, तो हो जाएगा x बराबर 2। और यहाँ पर y के j के कोफिशिएंट में क्या है 3, तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 3। और हमको यही निकालना था, x और y का वैल्यू चाहिए था। तो उम्मीद है आप लोग इस क्लास को अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स विथ इनिशियल पॉइंट इतना है एंड टर्मिनल पॉइंट इतना है। बोल रहा है कि वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट लिखना है जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट हमको पता है। तो मान लेते हैं जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट मेरा ए है, तो ए का पॉइंट कितना कोऑर्डिनेट 2,1 और टर्मिनल पॉइंट मेरा बी है जो कि -5,7 है। इसको हम कह सकते हैं कि मेरा ओ ए वेक्टर है, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं 2i कैप प्लस जे कैप, ठीक है। इसको कह सकते हैं ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू -5i कैप और प्लस 7j कैप। जब हमको यहाँ से ए बी निकालना रहेगा, ए बी, तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला कि ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर था कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, यानी स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट हमको निकालना है जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट यानी फाइनल पॉइंट पता है। तो इनिशियल पॉइंट को हम ए पॉइंट मान लिए, दूसरा बी, इससे हम ओ ए निकाल सकते हैं, इससे बी यानी इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। फिर हम ए बी निकाल लेंगे, तो ए बी इक्वल्स हो जाएगा ओ बी माइनस का ओ ए। तो ध्यान दीजिए ए बी वेक्टर इक्वल्स टू, अब ओ ए का वैल्यू क्या है मेरा, ओ बी का वैल्यू क्या है -5i कैप प्लस 7j कैप। फिर इसमें से घटाना है किसको, 2i कैप प्लस j कैप को। अब ध्यान दीजिए -5i में से 2i जाएगा तो हो जाएगा -7i कैप, 7j कैप में से 1j कैप जाएगा तो बचेगा 6j कैप, ठीक है। अब ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा था स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, कंपोनेंट यानी टुकड़ा। अब ध्यान दीजिए स्केलर कंपोनेंट इसका हो जाएगा -7,6, यही इसका क्या हो गया स्केलर कंपोनेंट। दूसरा इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए, पहला स्केलर दूसरा वेक्टर कंपोनेंट। तो जब हम इसका वेक्टर कंपोनेंट निकालेंगे, वेक्टर कंपोनेंट, अब ध्यान दीजिए इसका वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा -7i कैप 6j कैप, यही मेरा वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बोला फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स, यानी जितना भी वेक्टर दिया हुआ उसका क्या चाहिए हमको जोड़, यानी फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। तो ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, अब तीनों को हमको जोड़ देना है, यही इसका सम ऑफ वेक्टर्स कहलाएगा। ध्यान दीजिए तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे कि गिवन ए वेक्टर का वैल्यू जो दिया हुआ उसको पहले हम लिख लेंगे, तो आई कैप -2j कैप प्लस का के कैप। फिर बी वेक्टर का वैल्यू लिख लेंगे -2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 5k कैप। इस प्रकार से सी वेक्टर का वैल्यू लिख लेंगे i कैप -6j कैप -7k कैप, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमको चाहिए क्या, इसका सम, क्या चाहिए सम ऑफ वेक्टर्स चाहिए, यानी वेक्टर्स का जोड़ चाहिए। तो यहाँ पर तीन ही वेक्टर है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमको निकालना है, तीनों का वैल्यू रख दीजिए। तो ए वेक्टर का वैल्यू है i कैप -2j कैप प्लस का k कैप, ठीक है। इस प्रकार से फिर बी वेक्टर रख दीजिए, बी वेक्टर का वैल्यू है -2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 5k कैप। अब ध्यान दीजिए इस प्रकार से सी वेक्टर का वैल्यू रख दीजिए, तो i कैप -6j कैप -7k कैप। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो मेरा वैल्यू है क्या हो जाएगा 1i, एगो i माइनस में 2 i, यहाँ पर 2 i। तो ध्यान दीजिए i और i प्लस में है तो हो जाएगा 2i, और 2i में से -2i जाएगा तो 0i कैप बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर माइनस का 2j और यहाँ पर प्लस का 4j, तो 2 घट जाएगा तो 2j बचेगा, और 2j यहाँ पर माइनस का 6j है तो यानी माइनस का 4j कैप बचेगा। यहाँ पर k का जब बात करेंगे तो k और 5k और 1k यानी 6k, और 6k में से घटेगा 7k यानी माइनस का k बच जाएगा। इस प्रकार से
इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ध्यान से समझिए। तो 0 आई कैप को हम रिमूव भी कर सकते हैं, तो यहाँ से माइनस का 4, यहाँ से -4 जे कैप, यहाँ से -4 जे कैप और माइनस का के कैप, यही मेरा सम ऑफ वेक्टर्स आ गया। ठीक है, आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। अगर बुक में इतना होगा तो भी सही है, इतना होगा यानी 0 को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना। अब ध्यान दीजिए, यूनिट वेक्टर जिस वेक्टर के डायरेक्शन में पूछेगा उस वेक्टर को ऊपर में रखेंगे और उसका मैग्नीट्यूड नीचे में। तो ध्यान से समझिए, यानी कि हम कह सकते हैं जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यूनिट वेक्टर हमको निकालना है किसके डायरेक्शन में, इस वेक्टर के डायरेक्शन। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, गिवन ए वेक्टर्स इक्वल्स टू है आई कैप जे कैप प्लस 2 के। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड भी हम निकाल लेते हैं। तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि √6। ठीक है, √6 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर की दिशा में हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। तो इस वेक्टर को ऊपर में रखिए, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को नीचे में रखिए, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ए वेक्टर मेरा क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, बट्टे √6, यही मेरा फाइनल। और इसका मैग्नीट्यूड √6 था तो डाल दिए। इसको हम ये भी कर सकते हैं कि 1/√6 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप, और यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि 1 यानी 2/√6 के कैप। ठीक है, यहाँ से अगर हम चाहें तो काट भी सकते हैं, यानी इतना पर भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ले जाएंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है यूनिट वेक्टर निकालना है पी क्यू वेक्टर के दिशा में, वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स, और पी और क्यू पॉइंट्स हमको दिया हुआ है। तो पहले हम, मेरे पास पी क्यू वेक्टर होगा तभी तो हम उसके डायरेक्शन में निकाल पाएंगे, यानी कि पहले हमको पी क्यू वेक्टर कैसे निकलेगा उसके बारे में सोचेंगे। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, गिवन, ध्यान दीजिए, पी पॉइंट्स हमको पता है, पी पॉइंट्स पता है 1, 2, 3, और क्यू पॉइंट्स भी पता है 4, 5, 6। अब ध्यान से समझिए, इसी पॉइंट से हम इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे जिसका नाम होगा ओपी वेक्टर। इसको कह सकते हैं आई कैप 2 जे कैप और 3 के कैप। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ओ क्यू वेक्टर जब हम निकाल लेंगे तो यहाँ से 4 आई कैप 5 जे कैप और 6 के कैप। अब हम यहाँ से जब पी क्यू वेक्टर निकालने का कोशिश करेंगे तो ध्यान समझिए, पी क्यू वेक्टर का फॉर्मूला हम प्रयोग कर सकते हैं ओ क्यू वेक्टर माइनस का ओपी वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ओ क्यू वेक्टर का वैल्यू हमको पता है कितना, इतना, और ओपी वेक्टर का इतना, यानी 4 में से 1 जाएगा तो 3 आई कैप बनेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 जे कैप बनेगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 के कैप बनेगा। यहाँ से हम पी क्यू वेक्टर निकाल लिए, जो कि मेरा वैल्यू आ गया 3 आई कैप 3 जे कैप और 3 के कैप। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं पी क्यू वेक्टर के दिशा में। हम पी क्यू वेक्टर कैसे निकाले, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। तो ओ क्यू मेरा इतना है, ओपी मेरा इतना है, इसमें से इसको घटाइएगा तो इतना आ जाएगा, यानी 4 में से 1 जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगा 3। अब ध्यान दीजिए, अब हमको इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं।
मैग्नीट्यूड जब हम इसका निकालेंगे तो हो जाएगा पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, ध्यान से समझिए, यहाँ पर 3 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर फिर से 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ से कह सकते हैं कि पी क्यू वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9, यानी कि 27 हो जाएगा। यानी कि पी क्यू वेक्टर का जो मेरा मैग्नीट्यूड है रूट अंडर का 27 हो जाएगा। इसका अगर हम फैक्टर करें तो 3√3 कर सकते हैं, यानी 27 में 3 से भाग देंगे 9, 3 से देंगे 3, यानी 3√3 कह सकते हैं। इसी को हम 3√3 भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए क्या, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, हमको चाहिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। तो ध्यान से सुनो, इसलिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर, यानी पी क्यू वेक्टर के दिशा में, तो जिस वेक्टर की दिशा में चाहिए उस वेक्टर को ऊपर में रख देंगे और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को नीचे में रख देंगे, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पी क्यू वेक्टर हम क्या निकाले हैं, 3i कैप 3j कैप प्लस 3k कैप। तो डाल दीजिए 3i कैप 3j कैप और 3k कैप। अब ध्यान दीजिए, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा कितना आया है 3√3, तो इसको कर दीजिए 3√3। अब एक बार इसके बट्टा में इसको लिखिए, एक बार इसके बट्टा में, एक बार इसके बट्टा में जब हम लिखेंगे तो ध्यान से समझिए, 3i कैप बटे 3√3 प्लस 3j कैप बटे 3√3 प्लस 3k कैप प्लस 3k कैप बटे 3√3। यहाँ से 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ से 3 से 3 3 से 3, यानी कि कह सकते हैं हम 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। फाइनल मेरा यही आंसर हो जाएगा, अन्यथा आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर गिवन वेक्टर्स a इक्वल्स टू 2i माइनस जे प्लस 2k एंड b वेक्टर इक्वल्स टू माइनस i कैप प्लस j माइनस k, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर। यानी कि हमको यूनिट वेक्टर चाहिए इस वेक्टर के दिशा में, तो मेरे पास पहले a वेक्टर होना चाहिए। तो a वेक्टर अलग दिया हुआ है, b वेक्टर अलग, यानी a प्लस b पहले हमको निकालना पड़ेगा, फिर इस वेक्टर के दिशा में हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो जो दिया हुआ गिवन डाटा है उसको हम लिख लेंगे। a वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस का j प्लस का 2, b वेक्टर मेरे पास है माइनस i प्लस j माइनस k, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमको चाहिए क्या, a प्लस b, हमको निकालना पड़ेगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो ध्यान दीजिए, a वेक्टर के जगह पर a वेक्टर का वैल्यू दे दीजिए, तो 2i माइनस j और प्लस 2k, ठीक है, प्लस फिर b वेक्टर का वैल्यू दीजिए, तो माइनस i प्लस j माइनस k। अब ध्यान दीजिए, a वेक्टर प्लस b वेक्टर मेरा निकल करके आ जाएगा, 2i में से एगो i चला जाएगा तो i कैप बचेगा, माइनस j और प्लस j खत्म हो जाएगा, यानी कि 0j बचेगा, और 2k में से एक के जाएगा तो प्लस का k बचेगा। अब ध्यान दीजिए, हम अब निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड। क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो जब हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ध्यान से समझिए क्या हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे x के बगल वाला 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस इसके बगल में 1, यानी a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो मेरा मैग्नीट्यूड है वो √2 के बराबर आ जाए। कितना के बराबर, √2, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 0 तो खत्म हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 यानी √2। अब हमको चाहिए क्या, ध्यान दीजिए, a प्लस b वेक्टर भी मेरे पास है, इसका मैग्नीट्यूड भी मेरे पास है। अब हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं इस वेक्टर के दिशा में, तो लिखेंगे हम यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा कि ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर और बट्टा में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ध्यान से समझिए, हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना निकाले, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इतना निकाले। इसी को हम इसमें से जीरो को रिमूव करने के बाद ही भी लिख सकते हैं, आई प्लस के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए प्लस बी वेक्टर के जगह पर हम क्या लिखेंगे, आई प्लस के, जे मेरा खत्म, यानी आई प्लस का के, और इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना आया, √2, तो √2। तो यही मेरा आंसर हो जाए। इसको हम एक बार इसके बट्टा में एक बार इसके बट्टा में भी लिख सकते हैं, तो 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप भी कह सकते हैं। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतना विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। यानी कि इस वेक्टर के दिशा में हमको यूनिट वेक्टर चाहिए जिसके पास मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स है। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो जो पहले गिवन डाटा है उसको पहले लिख लेंगे। गिवन, मान लेते हैं इस वेक्टर को कोई वेक्टर नाम दे देते हैं कि मान लेते हैं लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू 5i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हम इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो √5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ध्यान समझिए, जो ए वेक्टर का मेरा मैग्नीट्यूड जो है हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। यानी ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 25 और 26, 4, 30, यानी √30 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यानी इस वेक्टर के दिशा में चाहिए था, इसको हम ए मान लिए इसलिए यहाँ पर ए लिख दिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बट्टे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन ध्यान दें इसके पास कितना यूनिट मैग्नीट्यूड है, 8। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा 8, और 8 से इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, यानी कि हम यहाँ पर कर देते हैं तो हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, जो जितना मैग्नीट्यूड दिया हुआ रहेगा। यहाँ से हम कह सकते हैं 8 और ए वेक्टर का वैल्यू डाल दीजिए, कितना है 5i माइनस जे और प्लस 2k। ठीक है, और बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो √30। अब ध्यान दीजिए, इसको हम चाहे तो 8 से गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं। तो गुना कर देते हैं तो 8 पंचे हो जाएगा 40i माइनस का 8j, और ये हो जाएगा 8 दूना 16k, और y √30। अब हम चाहे तो एक बार इसके बट्टा में इतना, एक बार इसके बट्टा में इतना भी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से कह सकते हैं कि 40 बट्टा √30 आई कैप, फिर माइनस 8 बट्टा √30 जे कैप, फिर इसको कह सकते हैं प्लस 16 बट्टा √30 के कैप। तो इस प्रकार से यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है आप लोग इस क्लास को अच्छे से समझे होंगे। तो इससे आगे की क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो चलिए अच्छे से इसका सॉल्यूशन करिए, सीखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।